नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर जनपद में शुक्रवार को महिलाओं ने हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रखा। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने भगवान शिव, पार्वती व गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में सुहागिनों ने भोर में मौन स्नान व पूजा पाठ कर हरितालिका तीज व्रत की शुरुआत की। महिलाएं विधि विधान से शिवालयों एवं अपने घरों में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी। भगवान की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना व अखंड सौभाग्य के लिए तथा अविवाहित युवतियां मनवांछित वर पाने की कामना के लिए निर्जला उपवास रहती हैं। अति कठोर हरितालिका तीज के इस व्रत में व्रती भगवान गणेश, शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को निर्जला उपवास रख भगवान शिव को डलिया चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की थी। तब से सुहागिनें अखंड सुहाग के लिए निर्जला उपवास रहकर तीज व्रत किया करती है। व्रत को लेकर बाजार, शिव मंदिरों, घरों में भक्ति की बयार देखने को मिली। हरितालिका तीज व्रत जो कि सर्वप्रथम माँ पार्वती द्वारा शंकर जी के वर के रूप में प्राप्त करने के लिए किया गया था, उसी क्रम में आज महिलाओं द्वारा भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्रियान्वित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इसमें मनचाहा वर और उस पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जी, मेरा नाम शशि प्रभा है और मैं अपने हस्बैंड के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रही हूँ और यहाँ मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने आई हूँ। ये शिव पार्वती जी का व्रत है। शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने बहुत कठिन व्रत किया था और उसकी अपेक्षा तो इस समय हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं और उन्होंने तो वन में रह के और बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए ये व्रत रखा था। और हम लोग के लिए तो बस ये है कि निराजल व्रत रहते हैं, एक दिन पानी नहीं पीते हैं, दूसरे दिन जब शुभ मुहूर्त होता है उसी के हिसाब से हम लोग पानी पीते हैं। और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए व्रत रहती हैं और हम सुहागिन औरतें अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रहते हैं। आज भादो के महीने में तीज का त्यौहार है। ये सुहागवती स्त्रियाँ अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये इस पे श्रृंगार, फल फ्रूट और ये सुहाल पपड़ी ये सब होता है। हाँ, मंदिर में दर्शन करने, यहीं पूजा करने, कथा सुनने पंडित जी से। नगर के विकास भवन क्षेत्र स्थित हरिऔध कला केंद्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। जनपद में बृहस्पतिवार को हुई बारिश के बाद इसके अंडरग्राउंड में पानी भर गया, जिससे अंडरग्राउंड में लगी मशीनों के जलने का खतरा उत्पन्न हो गया। आनन फानन में नगर पालिका को फोन किया गया तो उसने इंजन लगाकर इसमें जमा पानी को बाहर निकलवाया। सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए विकास भवन क्षेत्र में 1717 लाख रुपए की लागत से हरिऔध कला केंद्र का निर्माण कराया गया है। कई सालों बाद जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो इसके संचालन की जिम्मेदारी पर्यटन और संस्कृति विभाग को सौंपी गई। जिसको जरूरत होती है वह बुकिंग कराकर इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों को करता है। बृहस्पतिवार को जनपद में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद
पूरे क्षेत्र का पानी हरिऔध कला केंद्र के अंडरग्राउंड में भर गया। कार्यदायी संस्था द्वारा इस पानी की निकासी के लिए कोई भी उपाय नहीं किया गया है, जिसके कारण समस्या खड़ी हो गई, जबकि अंडरग्राउंड में ही कई जरूरी मशीनें लगाई गई है। इन मशीनों के जलने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब आनन फानन में पर्यटन सूचना अधिकारी द्वारा नगरपालिका के ईओ विवेक त्रिपाठी को फोन किया गया। तब उनके द्वारा कला केंद्र में पंपिंग सेट को लगाकर पानी को बाहर निकाला गया। वहीं इस मामले में जिला पर्यटन सूचना अधिकारी रूपेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अंडरग्राउंड में पानी भर गया था, क्योंकि कार्यदायी संस्था द्वारा इसमें से पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए उसे अवगत करा दिया गया है कि वह इसमें से पानी के निकास की व्यवस्था करे। देखिए, जो बरसात का पानी है, क्योंकि आप उसका फ्लो जो है इधर गांधी तिराहे से और इधर विकास भवन से शंकर उद्यान का जो पानी है, वो फ्लो में पानी आता है तो वो बहुत तेज़ी से वो मतलब उसका जो फोर्स होता है, बहाव कारण इधर ही आ जाता है वो पानी। तो इस कारण बेसमेंट में थोड़ा पानी लग जाता है। तो बेसमेंट के पानी को निकाल के हमने उनको, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, उनके पीएम को पत्र लिखा है, उनको अवगत भी करा दिया है। और उनके जेई और उनके कार्यालय के बड़े बाबू आए थे रात में, हम लोग यहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक रुके। और इसका मतलब और सबसे बड़ा सहयोग इसमें नगर पालिका के शासी अधिकारी ईओ का रहा। उन्होंने यहाँ पर पंपिंग सेट भिजवाया और पंपिंग सेट चलवा के पानी का निकास भी करवा दिया गया है। और कार्यदायी संस्था को इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया है कि भविष्य में इसका कोई माकूल जो है कोई व्यवस्था ऐसी करें कि इसका त्वरित जो है समाधान किया जा सके और कोई दिक्कत जो है ऐसी, क्योंकि भाई अभी तो दिन का समय था, मान लीजिए कभी रात में बारिश होती है तो उसमें व्यवस्थाएं, तो इसलिए उनको पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है कि इसकी माकूल व्यवस्था करें और भविष्य में जो है इसका जो है समाधान किया जा सके। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की निर्मम हत्या के विरोध में जनपद के अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। शुक्रवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते न्यायिक कामकाज का बहिष्कार किया गया। अधिवक्ताओं ने कई घंटे तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और घटना की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि कासगंज में मोहिनी तोमर एडवोकेट की हत्या के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। बैठक में कासगंज में मोहिनी तोमर की निर्मम हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की गई और हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। तत्पश्चात अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे तथा मंत्री आनंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। शासन विरोधी नारे लगाते हुए महिला सुरक्षा तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मोहिनी तोमर के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा की मांग की। साथ ही मोहिनी तोमर के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने की भी मांग की। जुलूस में अध्यक्ष मंत्री के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ अली खान, सहमंत्री राम नारायण राय, शशिकांत पांडे, अरुणेंद्र कुमार सिंह, कृपा शंकर पांडे, विमला यादव, रमिता सिंह, उषा यादव, निर्मल वर्मा, मिथिलेश गुप्ता, पूनम यादव, कंचन लता, रूपा गुप्ता, सिंधु भारती, सोनी गोंड, आराधना यादव, शशि, मोनिका कुमारी, सुमन जायसवाल, नूतन राय समेत बहुत से अधिवक्ता शामिल रहे। ये एजिटेशन कर रहे हैं और डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। जो हमारी अधिवक्ता बहन थी उसकी निर्मम हत्या कासगंज में कर दिया गया है। इसका हम सभी अधिवक्तागण पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और दूसरी बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। इस समय अधिवक्ताओं की पोजीशन है कि हम लोग अपने चैम्बर में भी सुरक्षित नहीं है और रोज़ कोई नई नई घटनाएं होती हैं।
अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है। अभी हालत हो गई है कि हम लोग किसी अपने क्लाइंट की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की कृपा करें ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो सके। और हम ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बहन की हत्या किया है उन मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सही इन्वेस्टिगेशन करें उसमें। जी, हम लोग की ये मांग रही कि हमारे अधिवक्ता बंधु को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा उसमें दिया जाए जो है। नगर पंचायत अत्रौलिया निवासी मीरा पत्नी दिनेश मोदनवाल, जिनकी अत्रौलिया रोडवेज के समीप मिठाई की दुकान है, प्रत्येक दिन की भांति शुक्रवार को मीरा अपने दुकान से सुबह लगभग 7:30 बजे दुकान पर ही कार्य करने वाले एक कर्मचारी के साथ बाइक से नगर पंचायत स्थित अपने आवास पर जा रही थी कि पहले से ही रेकी कर रहे अज्ञात बाइक सवारों ने BSNL टावर के समीप पहुंची महिला से झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चैन उड़ा दी और पुनः स्टेट बैंक की तरफ से मदियापार मोड़ होते हुए फरार हो गए। घटनास्थल से ही कुछ दूर खड़े कुछ बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर भाग रहे युवकों का पीछा भी किया, लेकिन तब तक वह फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार एक युवक हेलमेट लगाया था, वहीं पीछे बैठा युवक मास्क लगाया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि पीड़िता के पुत्र मनीष कुमार ने डायल 112 व स्थानीय थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह व थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंच गए और अगल-बगल के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करने लगे। वहीं रोड के किनारे लगे सभी CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस अज्ञात बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता मीरा ने बताया कि रोज की भांति आज भी सुबह वह नगर पंचायत स्थित अपने आवास पर दुकान पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी। जैसे ही BSNL टावर के समीप पहुंची ही थी, पीछे से आ रहे अज्ञात बाइक सवारों ने आगे गाड़ी रोक करके झपट्टा मारते हुए गले से चैन लेकर फरार हो गए। दुकान से आ रहे थे और मेरे साथ में कर्मचारी था और गाड़ी आगे रोक लिए, रोक के मेरा गाड़ी रोक दिए, हम भी खड़ा हो गए। तो क्या करे कि चैन खींच के लेके भाग गए। मुँह पर 2 लोग रहना है। एक बाइक में 2 लोग थे? हाँ। पहचानत रहो, देखत रहो कैसे रहने? नहीं, लम्बा सा रहना, पतला सा। का पहने रहने? जींस पैंट। जींस पैंट पहने रहने। हेलमेट भी लगाए थे? एक लोग लगाए थे, एक लोग मुंह मास्क लगाए थे। आप अपनी बाइक से घर जा रही थी? हाँ, बाइक से। रोज ऐसे उसी टाइम जाती थी? हाँ, आ रही है दुकान पे, फिर उसी टाइम जा रही थी घर पे। उसी टाइम जाते वक्त 2 लोग बाइक सवार थे, वहाँ पे खड़े थे दुकान के पहले ही रेकी कर रहे थे राउंड मार के अपना। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ी, फिर उसके पीछे पीछे बाइक वाले गए, आगे गाड़ी खड़ा करके फिर इनका बाइक गले पे हाथ मारे कस के, फिर चैन खींचे, फिर वहां से बाइक घुमा के भागे दोनों लोग। सूचना दी आप? सूचना थाने पे 112 नंबर पे फोन किए थे, फिर थाने से पुलिस आई थी। और कोई क्षेत्राधिकारी जांच कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं, जांच का सही निर्णय लिया जाए। जो सही है वो पकड़ा जाए। कैमरा फुटेज में भी कुछ फुटेज आया? क्या फुटेज है? पहचान में पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बात करते वक्त समय निर्धारित पे सब आ रहा है। उस समय 7:31 पे बात कर रहे हैं महेंद्र ऑफिस के सामने, उसमें बात कर रहे थे दोनों। गाड़ी नंबर कहीं दिखा या? गाड़ी नंबर दिख नहीं रहा था, राजस्थान की गाड़ी थी। हाँ, पल्सर था। 2 लोग थे, पल्सर थे, ब्लैक कलर की। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिन जिलों में ऋण जमानुपात 40% से कम है, वहां SLBC के निगरानी में वृहद ऋण शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके तहत आजमगढ़ जिले में ऋण जमानुपात को बढ़ाने और छोटे उद्यमियों, किसानों, स्वयं सहायता समूह, खुदरा ऋण तथा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से आजमगढ़ जिले में मेगा आउटरीच कैंप का आयोजन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। मेगा आउटरीच कैंप का उद्घाटन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक SLBC लखनऊ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कैंप में विभिन्न बैंकों से आए लाभार्थियों को जिलाधिकारी एवं उप महाप्रबंधक SLBC लखनऊ द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस मेगा आउटरीच कैंप में कुल 250 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया।
इस कैंप का आयोजन श्री पवन कुमार मिश्रा, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं समस्त बैंकों द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत 10-15 वर्षाएं में आम आदमी तक बैंकों की सेवाएं पहुंची हैं। अब लगभग हर व्यक्ति बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार की विभिन्न योजनाएं मनरेगा, ओडीओपी, NRLM, स्वनिधि, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना आदि में जो भी धनराशि पात्र लाभार्थियों को मिलती है वह सीधे बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जा रही है। हर व्यक्ति इस बैंकिंग तंत्र से, वित्तीय संस्थानों के तंत्र से जुड़ गया है और बैंकों से जुड़ने के साथ साथ वर्तमान में हर व्यक्ति घर बैठे ही मोबाइल से UPI, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आदि के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। पिछले वर्षाएं में वित्तीय समावेशन की बहुत बड़ी कार्यवाही हुई है। वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य यह है कि जितनी धनराशि बैंक जमा करा रही है उसका लगभग 40 से 50% बैंकों को लोन देना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं पशुपालन आदि क्षेत्रों में ऋण की सुविधा आसानी से उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि जो ऋण का वितरण हो रहा है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान अवसर प्रदान करते हुए हैं। उन्होंने सभी बैंकों से कहा कि ऋण के वितरण में तेजी लाएं। उन्होंने आम जन से अपील किया कि आप लोग बैंकों से जो भी ऋण ले रहे हैं तथा जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं उस ऋण का उपयोग उसी कार्य में लगाएं और निर्धारित समय में लिए गए ऋण को जमा भी करें, जिससे कि अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जा सके। मेगा आउटरीच कैंप में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग SS रावत, DC NRLM, पवन कुमार मिश्रा अग्रणी जिला प्रबंधक, मनीष कुमार क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्र प्रमुख बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक, मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, राज्य भाषा अधिकारी सावन सौरभ, अग्रणी जिला कार्यालय से मनीष कुमार एवं विभिन्न बैंक से जिला समन्वयक उपस्थित थे। इस समस्त कार्यक्रम का संयोजन अग्रणी जिला कार्यालय के द्वारा किया गया। ग्राम गेलवारा में रास्ते के विवाद के निपटारे के लिए पहुंची राजस्व टीम व पुलिस टीम के सामने ही दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और उसके बाद हाथापाई तक की नौबत उत्पन्न हो गई। दृश्य आप भी देखिए। हो रही सर, हो रही बोला हो रही। बताइए आता तो आपको बता दें कि मामला तहसील सदर क्षेत्र के गांव गेलवारा का है। गांव के सेवानिवृत्त पेशकार व 8 घरों के बीच आवागमन की समस्या को लेकर विवाद चला आ रहा है। शुक्रवार को जब विवाद समाप्त करने के लिए राजस्व व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो दोनों टीमों आमने सामने आ गई। विपक्षी दल आपस में भिड़ गए। पीड़ित ग्रामवासियों ने शुक्रवार को ही जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप सेवानिवृत्त पेशकार व वर्तमान ग्राम प्रधान पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मामला साहब, हम लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग 8 महीने से इतने झील रहे हैं साहब। वो लोग मधुलाल सबको जनता के बटोर के अपने घर की औरतों को हम लोगों को मारने के लिए देते हैं, धड़की धूमती ईटा पाथर चलाने लगती है। मट्टी रास्ता के लिए हम लोग को निकलने आने जाने में भी डर है साहब। कितने घर हैं 8 घर हैं साहब, लेकिन लोग सकता है तो लोग अभी नहीं बनवाए हैं,
लेकिन हम लोग 2 लोग अपने चेक में बनवाए हैं। हम लोगों की बहुत समस्या है, लेकिन 8 घर लोग सबकी समस्या आने जाने की है, न ट्रैक्टर ले जा पा रहे, खेती सबकी उधर ही है। वो दबंग है साहब, पेशकार मधु पेशकार है साहब। पुलिस कुछ नहीं कर, 2 गाड़ी जाती है, लेकिन पुलिस लोग कुछ सुनवाई नहीं कर पाते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा रोड मिले और उनकी कार्रवाई हो साहब। रोड है? हाँ? भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सलाउद्दीन खान द्वारा फोन पर बातचीत कर सरकार विरोधी बात करने की शिकायत कार्यवाही के नाम पर दोषी डॉक्टर को बचाने के लिए मात्र ट्रांसफर कर मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा मामले को रफा दफा किए जाने को लेकर जिला अधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से देश के लोकनायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेजा गया। श्री मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी नियमावली में है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार विरोध बात करता है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, लेकिन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक सलाहुद्दीन खान का पक्ष लेते हुए सिर्फ ट्रांसफर कर मामले को दबा दिया गया। आगे इसका परिणाम यह होगा कि हर विभाग के सरकारी कर्मचारियों को बल मिलेगा, अन्य कर्मचारी भी यही सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मात्र ट्रांसफर जो सही नहीं है। यह न्याय प्रणाली न्याय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीबों मजलूमों के लिए प्रदेश में बहुत सारी जनता जनार्दन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई है, उसमें भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बीमा के तहत निशुल्क इलाज का प्रावधान है। ऐसी हीन भावना के डॉक्टर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं इस तरीके से बयान देंगे तो जनता में असंतोष और खौफ व्याप्त होगा। दोषी डॉक्टर द्वारा सरकार को बदनाम किए जाने की साजिश की जा रही है। इस मौके पर राजेश सिंह महुवारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल राय, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष सौदागर भारती, बाला यादव, संग्राम यादव, राहुल यादव, हरिश्चंद्र चौरसिया, हरेंद्र चौहान, अभिषेक पांडे, अश्वनी मिश्रा, संजीव सिंह बच्चा आदि लोग मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आज तक न तो अपने घर गए न तो एक छुट्टी ली, उनके ऊपर एक डॉक्टर ने अभद्र टिप्पणी किया और सरकार को कहा कि सरकार देश को बर्बाद कर रही है। और जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो उसको केवल ट्रांसफर कर करके यहाँ के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। अब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान का रूप मानते हैं कि ये जब बीमार पड़ते हैं तो भगवान बचाते हैं, ऐसे लोग इस तरीके की भाषा बोलेंगे वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर, ये दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए है। तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं अल्टीमेटम दिया था तो ये लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। इसको तत्काल FIR दर्ज करके और इनको जेल में डाला जाए, अन्यथा अब हम लोग अपने ये जो महामहिम को और अपने प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसके माध्यम से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं और मेरी पार्टी और देश के जितने देशवासी उनके परिवारजन हैं वो सब दुखी हैं कि ये उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करके ये आदमी अभी भी अपने पद में बना बैठा है। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।